कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हर परेशान व्यक्ति का मसीहा है, हर परेशान व्यक्ति का। मैं सिर्फ दलित की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उस व्यक्ति का मसीहा है जो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर व्यक्ति का मसीहा है। वो एक सभी को समानता का लेकर आगे बढ़े हैं कि अंबेडकर ने सवर्णों के सर पर बैठने का सिद्धांत दिया। तुम घोड़ी पर बैठने परेशान हो, अंबेडकर ने सवर्णों के सर पर बैठने का सिद्धांत दिया। बोला उसने उस व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट में पूरी दलित मुक्ति का रास्ता दिया है। बोला एजुकेशन इज मिल्क ऑफ द टाइग्रेस, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। कि संविधान वह किताब, मेरा भी इसमें क्या कहना है कि संविधान वह किताब है, जो जितना पढ़ेगा उतना ही अपने सरकार से, अपनी हलक से अपने अधिकारों को छीन लेगा। कि ये टैलेंट है, कि ये जज्बा, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। औरों को मुकद्दर से मिला होगा, मुझे जो कुछ भी मिला है बाबा साहेब के संविधान से मिला है, बाबा साहेब के संविधान से मिला है। कि अगर बाबा साहेब ना होते तो ये संविधान, हमारे भारत कॉन्स्टिट्यूशन आज नहीं बन पाता, हमारे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाता, और हमें अधिकार भी नहीं मिल पाते। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमें यहाँ पर प्राप्त है, हमें हर तरह से हम आज़ादी है, स्वतंत्र हैं, इक्वालिटी है, ये हमें नहीं रह पाती। ये है इक्वालिटी हमें एक संविधान से मिली है। कि लोग संविधान को इम्पॉर्टेंट नहीं मानते, लोग अदरवाइज मानते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपको धर्म ने अधिकार नहीं देता है, वो अधिकार हमको हमारा संविधान देता है। कि किसी मंदिर का पुजारी कोई महिला नहीं बन सकती है, और किसी मस्जिद का मौलवी कोई महिला नहीं बन सकती है। सो जो अधिकार हमको धर्म नहीं देता है, वो अधिकार हमको हमारा संविधान देता है। कि मैं आप लोगों सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप उस संविधान की बजाय बोले, उस कॉन्स्टिट्यूशन की बजाय बोले, जो आपको सभी ऑल अथॉरिटी देता है। सो आप सभी को इक्वल रखता है, उस संविधान की जय बोलिए। कि संविधान कि हम सभी को संविधान ज्ञान नहीं रहता है। कि उसको क्या मालूम कि सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है, और जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है। जो जिंदगी भर भगवान के नाम पर भीख मांग कर खाए, उसे क्या पता भारतीय संविधान क्या होता है, भारतीय संविधान क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या होता है। कि संविधान इतना विश्व का सबसे लंबा एवं बड़ा संविधान है। कि संविधान इतना बेहतरीन ढंग से लिखा गया है, इतना सुंदर लिखा गया है कि संविधान के बारे में एक शायर ने क्या कहा कि तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब दूं, कभी वक्त मिले तो पढ़ना, मैं एक भारत का संविधान हूँ। सैल्यूट करते हुए संविधान बनाने वालों का, जो इतना मजबूत बनाया। याद रखे, संसद में बैठे नेता ने आपको बेच देते, लेकिन संविधान है आपको रोक कर रखे, कोई आपको बेच नहीं सकता। वाकई में संविधान इतना मजबूत है, तो आप देखते हुए कानून के आगे पट्टी है, उसके आगे कि आप उसके आगे दलित है, चमार है, पंडित है, कोरी है, यादव है, ठाकुर है, बनिया है, अदरवाइज एनीवन कास्ट को अगर आपने गलती ये किया है तो अब सजा होगी। इस संविधान है कि लोग इसका विरोध करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये इक्वल रखता है ना हमको भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। भाई क्यों रखते हो इस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर व्यक्ति का मसीहा हैं। वो सिर्फ दलितों के लिए नहीं सोचे हैं, उस हर व्यक्ति के लिए सोचे हैं, वो हर व्यक्ति के लिए काम किए हैं। कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने आप में एक टैलेंट है। कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किए हैं पीएचडी, वो भी ठेके पर नहीं ली गई उनकी डिग्रियां। कि संविधान उस व्यक्ति द्वारा, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कि संविधान सभा के सलाहकार, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो हमारे भारत में बहुत सी ऐसी अंधविश्वास, पाखंडवाद, ऐसी प्रथाएं, बहुत सी प्रथाएं, महिलाओं के ऊपर प्रथाएं लागू थीं, जो लागू थीं भारत आज़ाद होने के बाद भी। तो हमें भारत पूर्ण रूप से आज़ाद ही नहीं था, अनफ्रीडम था। भारत आज़ाद होने के बाद भी जब हमारे भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई, जिसके संविधान सभा के सलाहकार BN राव, और पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पूरे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को रखा गया। क्योंकि वो एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी से थे ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, 3 PhD, 52 भाषाओं ज्ञान। तो ये टैलेंट है ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, इसीलिए उनको संविधान सभा का जनक भी कहते हैं कि संविधान सभा का जनक भी कहते हैं। संविधान इतना मजबूत भी नहीं है किसी का जीना मुश्किल हो, और इतना कमज़ोर भी नहीं कोई मजाक या खिलवाड़ कर सके। कि संविधान संविधान जब तैयार हुआ, हमारे भारत कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। इसमें 2 साल 11 माह 18 दिन लगे पूरे बनने में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारा एक भारत एक गणतंत्र हुआ, एक सभी को एक इक्वालिटी मिली, इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ, कानून के सभी बराबर हैं, कोई नहीं भेदभाव है यहाँ पर। कि हम सभी लोगों को अधिकारों से वंचित किया जाता है। क्यों? अगर हम अधिकारों को जान जाएंगे तो हमें अधिकारों को, सरकार से अधिकारों को छीन लेंगे ना अपने। हम अगर अधिकारों को जान जाएंगे, हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं संविधान को घर घर तिरंगा बंटवाती है, लेकिन क्यों नहीं घर घर कॉन्स्टिट्यूशन बंटवाती? क्योंकि उसको मालूम है कि अगर सभी को संविधान का ज्ञान हो जाएगा तो मेरी कुर्सी चली जाएगी, इसीलिए नहीं बंटवाती है कि सबको कानून का ज्ञान हो जाएगा, इसीलिए नहीं बंटवाती है। तो आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को जानिए कि हमारा संविधान है सबको एक तरह, कोई यहाँ पर कोई धर्म नहीं अधिकार दिया है हमको, वो कोई धर्म नहीं दिया अधिकार। एक भी कॉन्स्टिट्यूशन, एक भी अधिकार का नाम बता दो जो अधिकार आपको दिया हो, कोई धर्म, कोई किताब दिया हो आप अधिकार, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। जो दिया है आपको, हम सबको दिया है जो भी अधिकार, वो संविधान ही दिया है, वो संविधान ही दिया है। तो आप संविधान को जानिए, उस संविधान को समझिए। इस संविधान एक ऐसी किताब है जो हम सभी को एकता और अखंडता से सुनिश्चित करती है कि हमें संविधान में सभी हमको अधिकार मिले हैं। हमें 6 मूल अधिकार मिले हैं कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और शिक्षा संबंधी संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार में हमें कोई इक्वालिटी नहीं रख सकता, कोई व्यक्ति, कोई नहीं इक्वल रखता हमको, कोई हमको कोई असमानता नहीं कह सकता, और हमको स्वतंत्रता कहीं भी घूम सकते हैं हम, कोई रोक नहीं सकता हमें। डोंट स्टॉप अदरवाइज दिस पीपल, कोई हमको नहीं रोक सकता कहीं भी जाने से, कहीं भी हम कहीं भी घूमें। और धार्मिक स्वतंत्रता, हमें किसी भी धर्म को मान सकते हैं, चाहे बौद्ध धर्म, चाहे हिंदू धर्म, कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई हमको मना नहीं कर सकता, कोई नहीं मना कर सकता हमको, क्योंकि हमको अधिकार है। कोई शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति आपको। शिक्षा और संस्कृति, जो हमें संस्कृति, उसको कोई नहीं मना कर सकता। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, हमको कोई शोषण नहीं कर सकता हमारी, कोई मतलब कोई 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवा सकता कोई, उसके ऊपर जुर्माना है। तो संवैधानिक उपचारों का जो हमें 5 मूल अधिकार हैं, इसमें कोई अगर उल्लंघन करता है अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडियस, कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर हम कोई उल्लंघन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसका न्यायालय जा सकते हैं, अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं, जो उसको दंड देगा हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो संविधान ही ये सभी अधिकार देता है कि महिलाओं को सभी पुरुषों के बराबर बैठने का अधिकार हमको संविधान दिया है। कोई भगवान नहीं दिया, कोई देवी देवता नहीं दिया। कोई देवी के नाम बताओ जो एक भी बुक लिखी हो कि यहाँ पर भगवान है ही नहीं। मैं रियल में कह रहा हूँ, आई एम से दिस रियल मैटर। यहाँ पर कोई भगवान है ही नहीं, भगवान तो वही है जो इस संविधान, जो हम सभी को बराबर रख के चला गया। कि यहाँ पर बहुत अत्याचार हो रहे थे हमारे साथ, यहाँ पर एक बहुत अत्याचार हुए जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। आपको मैं बता दूं समझाने के लिए कि अंबेडकर को बाहर बैठाया गया, क्लास से बाहर। वो अंबेडकर क्लास से बाहर बैठकर पढ़ता था। वो अंबेडकर क्लास से बाहर बैठकर पढ़ता था, और वो कहता पढ़ता था, बाहर बैठकर पढ़ता था। आज प्रेजेंट टाइम पर अगर बाहर बैठा दिए तो हम कल से स्कूल ही नहीं जाएंगे। क्या जज्बा था भाई, क्या जज्बा था, सोचो क्या जज्बा था।
क्या जज्बा था पढ़ने का, जुनून था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कि हर कोई इस संविधान को नहीं समझ सकता है, कि हर कोई संविधान को, मैं कहता हूँ हर कोई संविधान को नहीं समझ सकता, क्योंकि ट्रक का माल टेम्पो में लोड ही नहीं होगा। कि संविधान को जिसने समझ लिया पूरे संसार को समझ लिया, कि संविधान को जिसने समझ लिया पढ़ लिया वो सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पैर छुएगा। प्रणाम प्रभु जी, आप साक्षात्कार ब्रह्म देवता हो, आप ही हो सभी कुछ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको मैं आशा करता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लगी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको चैनल पर आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना कभी ना भूलें, क्योंकि ये मैं वीडियो इससे रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।